हेलो स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश की इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशन स्किल। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल क्या है? तो कॉम्प्रिहेंशन मींस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी समझना। किस चीज को समझना? व्हाट यू रीड, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसे समझना, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? Vocabulary, understanding the meaning of words and phrases in text। जो पैराग्राफ है या जो भी टेक्स्ट है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो शब्दावली वैकेबलरी यूज की गई है उसके अर्थ को समझना, ये कॉम्प्रिहेंशन स्किल का एक पार्ट है। नेक्स्ट, फ्लुएंसी, रीडिंग सेंटेंस विदाउट स्टॉपिंग टू डिकोड ईच वर्ड, यानी निरंतरता के साथ, सततता के साथ जो भी लिखा हुआ है उसे पढ़ना, बिना एक एक वर्ड को डिकोड किए हुए, यानी स्पीड में पढ़ना। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग कॉम्प्रिहेंशन, बीइंग अवेयर ऑफ एनी पोटेंशियल गैप और एरिया ऑफ कंफ्यूजन, यानी जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको समझना, उसमें कोई भी कंफ्यूजन न होना। अब इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हमें पहले से कुछ नॉलेज होना चाहिए, यानी एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज। आपका अपना जो पुराना ज्ञान है, पहले से जिन चीजों को आपने पढ़ा हुआ है, उस नॉलेज को एक्टिवेट करना, यहाँ पे अप्लाई करना। यूजिंग बैकग्राउंड नॉलेज टू मेक मीनिंग फ्रॉम व्हाट यू आर रीडिंग, पहले से जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है उस नॉलेज को यूज करना वर्तमान में जो आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, फोनिक्स एंड डी कोडिंग, यानी अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रिटन लेटर्स एंड स्पोकन साउंड, जो कुछ भी बोला जा रहा है उस साउंड को समझना, एंड जो लिखा गया है उसको पढ़ना, दोनों को, यानी सुनकर और पढ़कर चीजों को बेहतर तरीके से समझना, उनके मध्य एक संबंध स्थापित करना। और लास्ट है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, यानी फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू अदर कॉन्सेप्ट। उस टेक्स्ट में जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना, समझना और अन्य कॉन्सेप्ट से उसे कोरिलेट करना, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन स्किल। यानी कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत इतनी सारी चीजें आती हैं। अदर कॉम्प्रिहेंशन स्किल इंक्लूड, यानी कॉम्प्रिहेंशन स्किल के अंतर्गत अन्य जो भी चीजें आती हैं उसमें है आपका समराइजिंग, यानी समरी, सारांश प्रस्तुत करना। सीक्वेंसिंग, यानी जो फैक्ट्स दिए गए हैं टेक्स्ट में, उस फैक्ट्स की सीक्वेंस, यानी उनका क्रम निर्धारित करना। इन्फ्रेंसिंग, व्हाट इज दिस? इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एविडेंस एंड रीजनिंग टू रीच कंक्लूजन्स, यानी ये जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं, जो एविडेंस किसी भी टेक्स्ट में दिए गए हैं, उनके तार्किक आधार पर किसी निष्कर्ष पे पहुंचना। कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग, जो भी कई सारे फैक्ट्स अगर दिए हुए हैं उस टेक्स्ट में तो उनमें आपस में कंपेयर करना, और अगर उनके बीच में कोई विरोध है तो उसको प्रस्तुत करना। ड्राइंग कंक्लूजन्स, यानी निष्कर्ष निकालना। सेल्फ क्वेश्चनिंग, यानी क्वेश्चन करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी उसमें प्रॉब्लम बताई गई है उसका सॉल्यूशन देना। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन, यानी जो भी तथ्य या राय दिए जा रहे हैं उनको विशेष तरीके से प्रस्तुत करना। नेक्स्ट वन इज फाइंडिंग द मेन आइडिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड सपोर्टिंग डिटेल। उस कंप्रिहेंशन पैराग्राफ में जो भी मेन आइडिया है उसका, या जो उसमें फैक्ट दिए गए हैं, या जो डिटेल्स चाहिए उनको प्रस्तुत करना। एक बेहतर कंप्रिहेंशन स्किल तब मानी जा सकती है जब लोग अपने आसपास जो भी घटित हो रहा है उस पर बारीक नज़र रखें, जैसे न्यूज़ पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, टीवी न्यूज़ वगैरह जो न्यूज़ चैनल्स जाते हैं उनको सुनना, और जो भी अलग अलग जटिल सिद्धांत या घटनाएं हो रही हैं उनको समझने का प्रयास करना, और अपने दिमाग में सूचनाओं का भंडार रखना। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप एक बेहतर कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, यानी आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी मानी जाएगी। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है
उसी पर फोकस कर रहे हैं, बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन के समय, किसी पैराग्राफ को कॉम्प्रिहेंशन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली चीज, मॉनिटर योर अंडरस्टैंडिंग, यानी रीड, री रीड एंड आस्क क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। पैराग्राफ को एक बार, दो बार, बार बार पढ़िए, जिससे आपको जो टेक्स्ट है, जो लिखा हुआ है, वो भली भांति समझ में आए। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। एक्टिवेट योर प्रायर नॉलेज, अपने पिछले नॉलेज को, पिछले ज्ञान को, जो पहले से आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको एक्टिवेट करिए। यानी अगर किसी चीज को समझना है तो अपनी पहले से उस विषय से संबंधित जो आपके पास सूचनाएं दिमाग में है, उनको रिकॉल कीजिए। उसके साथ कनेक्ट करने की चीजें करने की कोशिश करिए, जो चीजें आप पहले से जानते हैं। ड्रा इन्फ्रेंसेस फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट क्लूज, जो टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट दिए गए हैं, कॉन्टेक्स्ट के रूप में जो क्लूज दिए गए हैं, उनसे एक बेहतर कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश कीजिए। बेहतर गेसेस कीजिए टेक्स्ट की मीनिंग का, यानी जो कठिन शब्दावली है उसका मीनिंग नहीं मालूम है, तो पैराग्राफ में जो प्रसंग दिया हुआ है उसके आधार पर उस शब्द के अर्थ का अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट वन इज समराइज, यूज योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द मेन आइडिया एंड इवेंट। जो भी शब्द आप यूज करें वो आपके अपने होने चाहिए, जो आप उस टेक्स्ट के मेन आइडिया या मुख्य घटनाओं को, मुख्य विचारों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। यूज मेटालिंग्विस्टिक स्ट्रेटजीज, यानी थिंक अबाउट, टॉक अबाउट एंड मैनिपुलेट लैंग्वेज। अलग अलग लैंग्वेज के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप उस पैराग्राफ को समझने का प्रयास कर सकते हैं। डिकोड द टेक्स्ट, रीड द सेंटेंस विदाउट विजुअल क्लूज एंड आस्क व्हाट इट सेड आर मेंट। सेंटेंस को पूरा पढ़िए, यानी जो लिखा हुआ है उससे उसको समझने के लिए सेंटेंस को पूरा पढ़कर जो कहा जा रहा है उसका अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड लिटरल कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन स्टेटेड डायरेक्टली इन टेक्स्ट। जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं, जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं, उनके शाब्दिक अर्थ क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, इसको समझने का भी प्रयास कीजिए, जिसके आधार पर आप सही अर्थ पा सकें। यूज विजुअलाइजेशन, यानी जो कहा जा रहा है, जो लिखा हुआ है, उसको विजुअलाइज करना है, उसकी एक कल्पना मन में एक फिल्म जैसी चलनी चाहिए कि जो कहा गया है वो हो क्या सकता है। तो विजुअलाइज द टेक्स्ट टू हेल्प यू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन योर मेमोरी। जब आप पूरी घटना को अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लेंगे, एक सोच लेंगे, तो मतलब एक नाटक जैसा या एक फिल्म जैसा दिमाग में एक मेमोराइज कर लेंगे, तो आपकी मेमोरी आपको उस टेक्स्ट से संबंधित क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ज्यादा बेहतर मदद करेगी। लास्ट में कुछ टिप्स कॉम्प्रिहेंशन स्किल के लिए। डोंट ओवर एम्फेसाइज डिटेल और एग्जाम्पल्स। जो डिटेल्स हैं या एग्जाम्पल्स हैं उन पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डोंट मेमोराइज एवरी वर्ड, हर एक शब्द को याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। रीड द क्वेश्चन बिफोर द पैसेज, पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, जिससे पैसेज पढ़ते समय आपको जैसे ही वो प्रश्न का उत्तर मिले आप उसको तुरंत लिख सके। इससे एग्जामिनेशन टाइम में आपका समय बचता है। डोंट स्पेंड टाइम ऑन पैसेज यू कांट कॉम्प्रिहेंड, उस पैसेज पर ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है जिसको आप समझने में समर्थ नहीं है। तो अपना टाइम बचाइए, जिन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं उनको ही दीजिए, बजाय जो चीज नहीं आती है उसमें समय बर्बाद करने के। एग्जाम टाइम में समय सीमित होता है, लिमिटेड होता है। अगर आपके पास समय है तो दिमाग खर्च कर सकते हैं, समय नहीं है तो पहले उन चीजों पे फोकस करिए जो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि जो है आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करें। अगर समय बचता है, जो चीज आप भली भांति कर सकते हैं, उसके बाद अगर समय बचता है तो जो
आपको कठिन लग रही हैं, जटिल लग रही हैं, उन पे अपना दिमाग खपा सकते हैं। मेक नोट्स वाइल रीडिंग एब्स्ट्रैक्ट और एब्सक्योर्ड टेक्स्ट। जो भी आपको डिफरेंट टेक्स्ट मिल रहे हैं, उनका नोट्स बनाते चलिए। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, तो उनको एक जगह नोट्स बनाइए, लिखिए, जिससे आगे जब आपको समय मिले तो उन पर फोकस करके उनका अर्थ ढूंढ सकें। फोकस ऑन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ। जो भी टेक्स्ट दिया हुआ है, उसके ओपनिंग यानी शुरुआती पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि निष्कर्ष आपको यहीं से मिलता है। ओपनिंग पैराग्राफ से आपको दिशा मिलेगी और क्लोजिंग पैराग्राफ से आपको निष्कर्ष मिलता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट comprehension skills. Hope the strategies and tips discussed here will guide you better way, that will guide you in better way in examination. Best of luck. Thank you.